हर हर महादेव। मैं थोड़ा जल्दी आ गई क्योंकि आज का जो सेटिंग है वो थोड़ा अलग है। मैं कम दिखूंगी और जो चीज़ें आपको मेनली दिखानी है वो आपको दिखेंगी और आपको क्या करना है वो आपको पता चलेगा। तो एक बार फिर से आप सभी को हर हर महादेव। आई डोंट नो कितने लोगों के पास नोटिफिकेशन गया है बिकॉज आज सुबह से मेरे इसमें मुझे प्रॉब्लम नज़र आ रही है। जनरली लोग मैं देखती हूँ कि वो काफ़ी सारी लाइक्स या व्यूज़ होते हैं जो मुझे आज सुबह से ऑलमोस्ट नन दिखाई दे रहे हैं। एनीवेज, तो ये जो वीडियो है ये है उतारा। बिकॉज उतारा हम क्यों करते हैं? जब हमारे पर या तो दृष्टि लग गई हो या साइकिक अटैक्स हो रहे हो, हमें अचानक से हमारे कई बार अचानक काम बंद हो जाते हैं। काम से रिलेटेड सिर्फ फाइनेंशियल बात नहीं कर रही हूँ कि जहाँ पे फाइनेंसेस जुड़े हुए हैं, अदरवाइज भी आपको अचानक से फील होने लगता है, घर के अंदर हैवीनेस फील होती है, घर के अंदर आपका मन उचाट होने लगता है, या आपको अंदर से सी हमारी जो गट फीलिंग होती है ना वो हमें बहुत कुछ बताती है। हमें पता होता है बहुत सारी चीज़ों को, वी कैन फील, वी कैन सेंस, लेकिन एक हमारे दिमाग में ये भी रहता है कि नहीं ये सब वहम है। वहम नहीं होता है कुछ भी। वहम अलग होता है और एक होता है जो सेंस, आपकी सेंसेस, बिकॉज हमारी बॉडी इज लाइक स्पॉन्ज और एक रडार सिस्टम की तरह काम करती है, जो फ्रिक्वेंसी, अलग अलग फ्रिक्वेंसी को ये बॉडी कैप्चर करती रहती है और वही लैंग्वेज को हमारी सोल या हमारा ब्रेन ज़्यादा बेटर तरीके से समझता है। और यही फ्रिक्वेंसी को जानवर इस्तेमाल करते हैं या तो अपना रास्ता खोजने में, या फिर जैसे कि डॉल्फिन, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि इसी फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करके जानवर ये सेंस कर लेते हैं या पंछी ये सेंस कर लेते हैं कि तूफान आने वाला है, कोई घटना होने वाली है या कुछ नेचुरल डिजास्टर होने वाला है। दे कैन सेंस दिस थिंग बिफोर हैंड। तो हम भी ये सेंस करते हैं, लेकिन आपको आवाज आ रही है तो हम भी सेंस करते हैं, लेकिन हम उसको अवॉइड कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि इग्नोर करना हमारी आदत बन चुकी है। तो हम इग्नोर कर देते हैं। हमारे साथ बहुत सारी चीजें हो रही होती हैं लेकिन हम समझ नहीं पाते कई बार, और समझ के भी अनजान बने रहते हैं। खैर, अगर आपको लगता है कि आपके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो उतारा बेस्ट होता है। और सैटरडे या ट्यूसडे को हम बेस्ट मानते हैं उतारा के लिए, बिकॉज उस दिन जो है, उस दिन की एनर्जी जो है वो रिलीजिंग एनर्जी मानी जाती है। और जो दोनों प्लैनेट हैं, वन इज फायरी प्लैनेट मंगल और दूसरे जो हैं इज द लॉर्ड ऑफ जस्टिस, जो रिलीजिंग के गॉड भी माने जाते हैं। रिलीजमेंट, जिसको जो बैनिश होता है, बाइंड करना होता है, दैट इज सैटरडे बेस्ट, क्योंकि वो जस्टिस का भी दिन होता है। ट्यूसडे इसके लिए क्योंकि वो मंगल का दिन है और मंगल को फायरी प्लैनेट माना जाता है, फायरी ग्रह माना जाता है, यानी कि अग्नि से जुड़ा हुआ ग्रह माना जाता है। तो जब उग्र होता है तो उसमें जब हम कुछ चीज़ करते हैं तो वो जला के ट्रांसफॉर्म करने की ताकत उस ग्रह में होती है। तो मंगल के दिन इसीलिए हम नज़र उतारते हैं। आपने अक्सर देखा होगा बच्चों की नज़र मंगल या शनिवार को माताएं उतारती हैं। तो ये पारंपरिक चीज़ है जो पुरातन समय से चली आ रही है। भगवान श्री कृष्ण के उस पर भी जो है ललाट पर तिलक लगाया जाता था कि उनको नज़र ना लग जाए, नज़र से बचने के लिए। ये पुरातन पद्धति है हमारी, ये कोई इसमें अंधविश्वास वाली कोई बात नहीं है। क्योंकि नेचर से ही हमें सब कुछ मिला है और नेचर में जितनी भी चीज़ें हैं, आज साइंस ये हमें बताती है कि उसके अंदर क्या क्या केमिकल्स हैं जो हमें हेल्प करते हैं हर चीज़ के लिए। तो ये चीज़ पुरानी पद्धतियाँ हैं और ये बड़ी साइंटिफिक भी हैं। ऐसा नहीं है कि ये जस्ट दकियानुसी है या अंधविश्वास फैलाना है। तो ये जो अंधविश्वास बार बार ये जो सुपरस्टिशन बोलते रहते हैं, जो अंधविश्वास बताते रहते हैं, वो वाकई अंधे लोग हैं, इसीलिए वो इसको अंधविश्वास बताते हैं। जबकि कहीं ना कहीं बचपन में उनकी माँ ने भी नज़र उतारी होगी उनकी, और उनकी बीवियां भी घर में उतार रही होती हैं या बच्चे भी कर रहे होते हैं। खैर, अभी हमारे पास नज़र उतारने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें से एक कॉमन तरीका है नींबू।
जिसको आप सभी करते होंगे। मैं आपको थोड़े से डिफरेंट तरीके भी बता रही हूँ। नींबू तो हम करते ही हैं, और इसका मैंने एक मेरे वीडियो में उल्लेख किया था कि नींबू साइंटिफिकली कैसे काम करता है, कि हम इसको पावरफुल क्यों मानते हैं कि ये नज़र उतार सकता है हमारी। ये मैं एक वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो मैं नींबू के ऊपर ज़्यादा आपको ये नहीं बताऊंगी। महाराष्ट्र में हर शनिवार तकरीबन हर घर में मोस्टली और दुकान में ये जो है नींबू और मिर्ची, एक नींबू और 7 मिर्ची और एक कोयला जो है लटकाया जाता है, ताकि बुरी दृष्टि से बचा जा सके। जो बड़े बड़े लोग भी हैं जो ये कहते हैं कि ये सब दकियानुसी है, अक्सर मैंने उनकी बातों को फेल होते हुए देखा है। तो भैया, जहाँ पे स्पिरिचुअलिटी है, जहाँ विश्वास है, इंटेंशन है, वहाँ पर ये जो अंधविश्वास है ये काम नहीं करता, और वहाँ पे सुपरस्टिशन जैसा कुछ भी नहीं होता। एवरीथिंग हैज़ अ रीज़न। हर चीज़ बिना कारण के कुछ नहीं होता, कारण से ही सब कुछ होता है। तो आप नींबू से तो घर में अपनी माताओं को देखते ही हैं, या आपने अक्सर दुकानों वगैरह पे देखा ही होगा। लेकिन इसके अलावा जो है नींबू से, जैसे अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप को अनईजी फील कर रहे हैं, मुझे भी होता है, मैं भी करती हूँ, तो मैं ये जो मेरा ऊपर का जो सहस्त्रार चक्र है, यहाँ से इसको टच करने के बाद नीचे की तरफ इसे उतारती हूँ, ताकि वो ग्राउंड हो जाए एनर्जी, और उसके बाद मैं इसको जला देती हूँ। इस बीच में मैं अपने गुरु का दिया हुआ मंत्र भी बोलती हूँ, बिकॉज वो अपना अलग काम करता है। तो उसके साथ, बिकॉज जब आपकी बॉडी को कोई भी चीज़ टच करती है तो वो उसे एब्जॉर्ब करती है, आपकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है। तो नींबू के अंदर वो ताकत ऑलरेडी है, तो जब आप इसको अपने से छुआते हैं तो ये आपकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। तो वो जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, वो आप इससे जब नीचे की तरफ इसे या एंटी क्लॉकवाइज इसे आप करते हैं, तो उसको आप अपने से दूर कर रहे हैं, यानी कि अपने से दूर करने के टाइम पर हम एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमाते हैं, या नीचे की तरफ इसे, ऊपर से नीचे की तरफ इसको लेकर के जाते हैं, और उसके बाद में इसे जला देते हैं या काट के फेंक देते हैं। तो ये बेसिकली आपकी ग्राउंडिंग कर देता है। जो कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जा आपको डिस्टर्ब कर रही होती है, तो ये उसको क्लियर कर देता है। तो ये तरीका तो मैं इस्तेमाल करती हूँ, बिकॉज मैं जला देती हूँ इसको। इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे एलिमेंट्स नहीं, टूल्स हैं, जैसे कि ये काली कौड़ी जो होती है, इस काली कौड़ी से भी आप नज़र उतार के इसको जल में प्रवाहित कर सकते हैं। तो क्योंकि पंच तत्व से शरीर बना है, और पंच तत्व के बिना हम रह नहीं सकते, और उन्हीं से वही तत्व हमारे आसपास में होते हैं, और जब उनमें से कुछ इम्बैलेंस होता है तब हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं। तो आप काली कौड़ी ले सकते हैं, और ये काली कौड़ी को भी आपको अपने ऊपर से उतारना होता है। एक तरीका तो वो है कि 7 बार उतारा और आपने इसको जो है पानी में जाके छोड़ दिया, या फिर आप 3 काली कौड़ी लेकर के काले कपड़े में बांध करके रात को तकिए के नीचे रखकर आप सोएं। ये आपकी जितनी नकारात्मक सोच है दिमाग के अंदर, कहीं कुछ इस तरह की साइकिक अटैक जो होते हैं, ब्रेन को अफेक्ट करते हैं। बेसिकली कुछ भी हो, सबसे पहले आपके ब्रेन को अफेक्ट करता है। लाइफ को अफेक्ट करने से पहले आपके ब्रेन को अफेक्ट करता है, या फिर वस आपको अगर लाइफ अफेक्ट होती है तो आपका ब्रेन अपने आप अफेक्ट हो जाता है। तो आप 3 काली कौड़ियाँ काले कपड़े में बांध के रात को सोने के टाइम तकिए के नीचे रख के सोएं। नाइटमेयर्स का प्रॉब्लम है, या फिर आपको लगता है कि आपने कुछ नेगेटिविटी अब्जॉर्ब कर ली है, या आपको लगता है साइकिक अटैक आपके ऊपर हुआ है, तो ये कौड़ियाँ अब्जॉर्ब करेंगी। इस पोटली को जाकर के अगले दिन आप किसी नदी में या समुंदर में जाके छोड़ दें। इससे नदी का पानी दूषित नहीं होगा, बिकॉज ये जल तत्व से ही आई हैं, ये कौड़ियाँ हैं, इसीलिए आप इसे जल में छोड़ सकते हैं। इसमें ऐसा कोई तत्व नहीं है जो जल को दूषित करेगा। इसके अलावा आप गोमती चक्र, अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर बार बार अटैक होते हैं या बार बार आपको प्रॉब्लम होती है, तो आप या तो गोमती चक्र का कॉपर में या चांदी में लॉकेट बना के पहन सकते हैं, या फिर आप इसकी रिंग बना करके फर्स्ट फिंगर में पहन सकते हैं। लेकिन ये रिंग आपको, अगर आप प्रोटेक्शन की दृष्टि से पहन रहे हैं तो अमावस के दिन पहननी है, और अगर वर्क ग्रोथ की वजह से पहनना है तो आपको ये थर्सडे के दिन ड्यूरिंग वैक्सिंग मून, यानी कि शुक्ल पक्ष के दौरान जब कोई गुरुवार पड़े तब आपको इसको पहनना है। लेकिन अगर आप उतारे की दृष्टि से, मतलब अपने आप को बचाने की दृष्टि से, जहां पर आपको साइकिक अटैक्स लगते हैं, इविल आई होता है, नजर लगती है, दोष उस तरह के जब हैं, उससे रिलेटेड अगर आपको पहनना है तो ये अमावस के दिन तांबे में बनी हुई होगी तो बेस्ट है। और उस दिन आप अमावस के दिन इसको आपको अपनी पहली उंगली में, राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर, इंडेक्स फिंगर यानी कि गुरु की जो उंगली है, उसमें आपको इसको पहनना है। इससे आपका काफी बचाव होगा। इसके अलावा आता है
कमल गट्टा, कमल गट्टे के दाने आपने देखे होंगे, ऐसे दिखते हैं। तो आप बाजार से इजीली मिल जाते हैं, कमल गट्टे के नाम से ही मिलते हैं। तो आप कमल गट्टा ले आइए और 9 कमल गट्टे के दाने आप अपने ऊपर से उतार करके और आग में झोंक दें। इनमें पट पट करके आवाज निकलेगी, धीरे धीरे आपकी नजर भी निकल जाएगी। या फिर आप जब हवन करें, अगर हवन करते हैं तो उस हवन में आप इसे डाल सकते हैं। तो ये इजी, सिंपल और सस्ते उपाय हैं, लेकिन कारगर उपाय हैं। अब इसके अलावा भी आपके पास है, अगर भीमसेनी कपूर आपको मिल जाए तो आप भीमसेनी कपूर ले आएं। अगर है घर में तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप ले आएं। ये थोड़ा सा अलग दिखता है और ये सबसे शुद्ध कपूर माना जाता है और इसमें इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। तो आप भीमसेनी कपूर को घर में संध्या के समय में जलाएं। इस द्वार पर आपके जो घर का द्वार है उसके दोनों तरफ आप इसे जलाएं। इससे भी वास्तुजन्य जो दोष होते हैं घर के अंदर वो दूर होते हैं। प्लस अगर कोई आदि व्याधि है इस तरह की जो हम वायु का प्रभाव से, वायु प्रकोप से मानते हैं, तो उससे भी आपको जो है छुटकारा मिलता है। प्लस इससे भी इस तरह की दृष्टि दूर होती है। इसके अलावा और एक उपाय आप कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्लैक घुंगुची। घुंगुची आप इसी नाम से ये मिलती है, इसका एक और नाम है जो मेरे अभी दिमाग में नहीं आ रहा, क्षमा करें। तो ये ब्लैक घुंगुची है, इसमें रेड कलर की भी आती है, व्हाइट भी आती है, येलो भी आती है, लेकिन नजर उतारने के लिए ब्लैक घुंगुची का प्रयोग किया जाता है। कहते हैं कि ये जिस घर में डाल दी जाती है वहां झगड़ा शुरू हो जाता है, तो ऐसा कुछ हरकत कीजिएगा मत। राजस्थान में ये कहावत है कि अगर जिस घर में घुंगुची को फेंक दिया जाए मंत्र पढ़ के, उस घर में झगड़े शुरू हो जाते हैं। और ये मेरा भी अनुभूत प्रयोग मैंने खुद भी करके देखा है। तो ऐसा कोई हरकत मत कीजिएगा कि दूसरे घर में झगड़ा आग लगवा दें, क्योंकि खुद के घर में भी लग जाएगा। सो बेटर है कि ऐसी हरकत ना करें। तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं नजर उतारने के लिए। बेस्ट है कि आप इसे नजर उतारें। 9 दाने आप ले सकते हैं। 9 दाने लेकर के अपने शरीर से अच्छे से इसको आप छुआएं, उसके बाद में इसे जला दें। इसे आपको कहीं बोना नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको बो देते हैं या कहीं छोड़ देते हैं और बाई चांस इसमें से पौधा निकल आता है, दैट विल बी अ मेजर ट्रबल फॉर यू। तो आपको इसको पूरी तरह से घुंगुची से अगर आप प्रयोग करते हैं तो आपको केवल इसको जलाना ही है। नजर उतारने के बाद आप इसको जला सकते हैं, या फिर उन 9 दानों को अभिमंत्रित करने के बाद आप अपनी नजर उतारें और फिर इसको जला दें। अगर आपके पास गुरु मंत्र है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप काली का या दुर्गा का मंत्र इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें, और इससे आपको जो है काफी हेल्प मिलेगी। क्योंकि ये कॉमन प्रॉब्लम है साइकिक अटैक्स की, नज़र की। दूसरे लोग आपका अच्छा नहीं सोचते। जब अक्सर आपका किसी से झगड़ा वगड़ा हो जाता है, बहस हो जाती है, तो उस समय पर अक्सर ऐसी प्रॉब्लम सामने आती है कि कुछ दिनों में आप जो है प्रॉब्लम फेस करने लगते हैं। और इसकी वजह से जब आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, आपकी रेगुलर रूटीन लाइफ डिस्टर्ब होती है, तब आपको फिर भगवान के अलावा कोई रास्ता नज़र नहीं आता। और ये सब उपाय जो हैं कहीं ना कहीं हमारे शास्त्रों में किसी न किसी रूप में उपलब्ध हैं। मैं किसी दिन लेकर आऊंगी, जैसे कि मैंने बताया था कि मैं वैदिक ये शुरू करूंगी, जो तंत्र है हमारा, इसके चैप्टर्स मैंने पिछले साल भी शुरू किए थे कुछ, और मैं ये सब तंत्र शास्त्र का भी शीघ्र ही आप लोगों के साथ में इंफॉर्मेशन, नॉलेज शेयर करने की चेष्टा करूंगी, जितना करना चाहिए ऑनलाइन। तो ये आप प्रयोग करें, ये अनुभूत प्रयोग हैं, मैंने खुद किए हैं, मैं खुद करती रहती हूँ, रेगुलर बेसिस पे करती रहती हूँ। तो इससे आपको फायदा होगा। आप मुझे फीडबैक दें। भगवान, भगवती, महादेव आपकी रक्षा करें और आपको बुरी दृष्टि से, कुदृष्टि से, लोगों की या वस्तु की और स्थान की नकारात्मक ऊर्जा से आपको बचाएं, ऐसी मेरी प्रार्थना है। और मेरे लायक अगर आपको लगता है कि कुछ काम आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए करूं, या कोई गाइडेंस आपको चाहिए, फीस देनी पड़ेगी, इससे डेफिनेटली आपको दक्षिणा देनी ही पड़ेगी। हाँ, अगर आप चाहते हैं प्रोफेशनल गाइडेंस तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं imshivani.durga@gmail.com पर, और नंबर मैं पोस्ट कर दूंगी। आप उस नंबर पर संपर्क करके अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं एंड यू कैन डिस्कस योर प्रॉब्लम्स विद मी। बाकी मैं फ्री में वीडियोस देती रहती हूँ, इनसे आप लाभ लें, इनसे आपको लाभ होगा। लेकिन अगर कुछ मेजर इशू है तब मुझे संपर्क करें। हर हर महादेव, जय भवानी, जय भारत।